जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताजा अपडेट के साथ। तो जो भक्त 7 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं वो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे आपको जानकारी नहीं है। आप अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पर आते हो और इतने पर अगर आपको महाराज जी यहाँ पे ना मिले, महाराज जी के दर्शन ना हो, यहाँ पे आपकी अर्जी स्वीकार ना हो, तो यहाँ पर आपको बुरा लगेगा, आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लेना है, काट काट के नहीं देखना है, क्योंकि दोस्तों हम वीडियो के अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको देने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन सी बीमारी महाराज जी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं, कहाँ पे आपको खाना खाना है, कहाँ पे आपको ठहरना है, कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको ज़्यादा लंबी लाइन, जिससे कि आपको ज़्यादा भीड़ का सामना ना करना पड़े, और कैसे यहाँ पे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में ना लगना पड़े। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जैसे कि आपकी अर्जी जल्दी स्वीकार हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोगों की कमेंट आती है कि भैया हम यहाँ पे 2-3 बार घूम आए हैं या लेकिन हमारी अर्जी स्वीकार नहीं हुई, यहाँ पे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हैं, और जो लोग पहले भी आ चुके हैं उनके लिए भी यहाँ पे हम जानकारी देने वाले हैं जिससे कि उनकी अर्जी स्वीकार हो जाए और उन्हें फायदा हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं यही कि यहाँ पे जो लोग यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं उनकी अर्जी स्वीकार हुई क्यों नहीं हुई। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि ऑनलाइन जल मंगा लेते हैं, कभी कोई गलती कर देते हैं, कभी कुछ भी कर देते हैं। तो हम आपको बता दें कि ऑनलाइन जल आपको नहीं मंगाना। पहली बात तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर आकर आपको एक मन में विचार ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हमारी अर्जी स्वीकार होगी, हमारी यहाँ पे मन्नत पूरी होगी या नहीं होगी। घर से आपको ये विचार आपको बिल्कुल भी नहीं लाना है, क्योंकि दोस्तों आपके मन में पूर्ण आस्था नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, तब भी यहाँ पे आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको और क्या क्या गलतियां आपने की होगी जिससे कि आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। जैसे कि मान लो महाराज जी के यहाँ से आपको जल मिलता है, श्याम जल मिलता है और पीने के लिए बोला जाता है। जानकारियां से आप उसका सेवन नहीं करोगे तब भी यहाँ पे आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। जैसे कि मान लो आप सुबह में स्नान करके पूजा पाठ करके मान लो श्याम जल 11:30 बजे से पहले आप पी लेते हो तो ठीक है, और अगर आप मीट मछली खाते हो तो वो भी आपको छोड़ देना। अगर आपने कहीं पे खा ली या कुछ भी कर ली तब भी आपका वो खंडित हो जाएगा जल, वो भी आपको नहीं करना है। और एक चीज आपको विशेष ध्यान में रखनी है, जैसे कि मान लो श्याम जल यहाँ से ऑनलाइन आपको नहीं मंगाना है, यहाँ से जब लेके जा रहे हो तब आपको एक चीज विशेष ध्यान रखना है कि आपको रास्ते में कहीं पे किसी के पैरों के तले या कहीं पे नहीं रखना है। ये चीजों का विशेष ध्यान रखना है। और एक चीज और भी आपको याद रखनी है कि अगर आप साथ में पुण्य है, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उन लोगों की अर्जी जल्दी स्वीकार होती है, जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं, जाने अनजाने में हर कोई जीवन में पाप कर बैठता है तो उनकी अर्जी थोड़ी लेट स्वीकार होती है, लेकिन स्वीकार जरूर होगी, देर है अंधेर नहीं है। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। आगे भी दोस्तों हम और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। पहले तो ये जान लेते हैं, काफी भैया कमेंट करते हैं कि भैया ये बता दीजिए मनोना धाम पड़ता कहाँ है। तो हम आपको बता दें इसका जो मनोना धाम यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। आंवला इसकी तहसील है। तो यहाँ पे जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है बरेली और आंवला। तो सबसे पहले आपको बरेली आना है, बरेली से आपको आंवला आना है, आंवला से आपको ऑटो ई रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे मनोना धाम के लिए, जो कि 4-5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे पड़ता है आंवला से। तो यहाँ पर आके सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर नियम से आप नहीं करोगे तब भी आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नान करना है। अगर आपका मरीज स्नान नहीं कर पाता, किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्नान कराइए, उससे श्याम जल खरीदवाइए। 20 से 25 रुपए में आपको श्याम जल की बोतल आपको मिल जाएगी। प्रसाद है वो 51 रुपए से शुरू हो जाता है, और आगे मान लो जितना आप लेना चाहो उतना आप ले सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे उसके बाद आपको क्या करना है। यहाँ पे 10 रुपए का धागा भी आपको खरीदना है, जो कि थान पे आपको बांधना होता है, मन्नत मांगनी होती है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको महाराज जी की लाइन में नहीं लगना है, पहले आपको मंदिर की लाइन में लगना है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, ये भी गलती कर बैठते हैं कि महाराज जी की लाइन में लग जाते हैं, मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं, सोच लेते हैं कि मंदिर के दर्शन तो बाद में कर लेंगे, महाराज जी के दर्शन पहले कर लेते हैं, पहले मनोकामना पूरी करवा लेते हैं। तो आपको ये भी आपको नहीं करना। सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन ही करना है, मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ाना है और कहीं पे आपको प्रसाद नहीं चढ़ाना है। अब दोस्तों यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको महाराज जी की लाइन में लग जाना है। महाराज जी की लाइन भी यहाँ पे सुबह में लगती है, सुबह 4 बजे से लाइन में लगती है। अब बात करते हैं कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। देखो दोस्तों, अगर आप सुबह में यहाँ पे आपकी ट्रेन आ जाती है, अगर आप अपनी सवारी से आते हो तो ऐसा प्लान करके जाइए कि यहाँ पे सुबह में आप आ जाओ, रात में ही आप आ जाएं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। सुबह 4 बजे अगर आप आ जाओगे तो यहाँ पे सुबह अगर 4 बजे लाइन लगना
शुरू हो जाती है। तो अगर यहाँ पे 5 बजे या 6 बजे भी लाइन में आप लग जाते हो तो यहाँ पे आपके दर्शन यानी कि एक ही दिन में आपके निश्चित हैं, दोनों ही दर्शन एक दिन में दर्शन हो जाएंगे, मंदिर के भी और महाराज जी के भी। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आपका मरीज लाइन में नहीं लग पा रहा है तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा लीजिए, जब आपका नंबर आए तब आप अपने मरीज को बुला सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बात करते हैं टोकन की, तो टोकन यहाँ पर सोलर प्लांट के नीचे मिलता है। अगर आप टोकन लेना चाहते हो तो आप टोकन भी ले सकते हो, लेकिन टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज्यादा गंभीर होते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कैसे, यहाँ पे क्या करना होता है। यहाँ पे कुछ लिखा पढ़त होती है, उसके बाद आपको टोकन मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसे भी लाइन में लग जाओगे, सुबह में आप लाइन में लग जाओगे तो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे मान लो बिना वीडियो देखे या बिना जानकारी के लिए यहाँ पे आते हो तो आपको लंबी लंबी कतारें लग जाएंगी और यहाँ पे लगभग 2-3 दिन आपके बर्बाद हो सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे महाराज जी मान लो कितने बजे बैठते हैं और कितने बजे उठते हैं। महाराज जी का जो बैठने का समय रहता है सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में बैठ जाते हैं और उठने का समय लगभग 11:30 बजे, कभी 1:30 बजे उठ जाते हैं, कोई निश्चित समय नहीं होता है। बात करते हैं दोस्तों आरती की, तो यहाँ पे अभी के टाइम पे सुबह 7:30 बजे लगभग आरती होती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो समय रहता है वो अलग अलग, यानी कि सर्दियों में अलग रहता है, गर्मियों में अलग रहता है। तो इस प्रकार का यहाँ पे समय रहता है आरती का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको खाना खाना है। तो खाना खाने के लिए यहाँ पे 60 से 70 रुपए की आपको थाली मिलेगी। शुद्ध शाकाहारी ढाबा आपको मिलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे होटल भी आपको मिलेंगे, कहीं पे भी आप आराम से खा सकते हो। बाकी दोस्तों रहने की बात करें, यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है। धर्मशाला आपको 100 से 150 रुपए में आपको मिल जाएगी। होटल की बात करें यहाँ पे 200 रुपए से लेके यहाँ पे 1500 रुपए तक का होटल आपको मिलेगा। आप जिस प्रकार का होटल में रहना चाहें उसमें आप रह सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं और कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे हर प्रकार की बीमारी महाराज जी देखते हैं, चाहे XYZ कोई भी बीमारी समझ लो, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता। यहाँ पे भगवान खाटू श्याम महाराज की कृपा होती है। महाराज जी तो सिर्फ आधार बने हुए हैं, यानी कि जरिया बने हुए हैं। भगवान खाटू श्याम महाराज यहाँ पे सब बेड़ा पार करते हैं हर किसी का। तो यहाँ पे आप निश्चिंत रूप से आप हर एक प्रकार की कैसी भी बीमारी, कैसी भी समस्या आप लेकर आ सकते हो। बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे मान लो 7 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक कौन से दिन धाम पर नहीं बैठेंगे और कौन से दिन धाम पर बैठेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे मान लो 3 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक महाराज जी धाम पर नहीं बैठ रहे थे, 1-2 घंटा बैठ रहे थे। लेकिन 9 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक महाराज जी धाम पर ही मिलेंगे। आप जिस दिन आना चाहें आ सकते हैं, लेकिन आप बुधवार और बृहस्पति को आपको नहीं आना है, ये दिन आपको छोड़ देना। बाकी दोस्तों किसी भी दिन आराम से आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। अगर कुछ रह गया है तो आप हमें पूछ सकते हो। आप ये भी बता दीजिए कहां से आप आ रहे हैं, कौन से राज्य से आ रहे हैं, जिससे हमें पता चल सके, जिससे कि हम आराम से आपको उसकी जानकारी दे। दोस्तों ऐसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।